हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 36 जो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। और हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों सोशल साइंस। सोशल साइंस का हमारा सब सब्जेक्ट रहेगा बच्चों इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हैं अभी तक, जिसका नाम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। आज की डेट रहेगी 26 सितंबर 2020 और हमारे वर्कशीट का टॉपिक रहेगा बच्चों पॉवर्टी एज अ चैलेंज पार्ट 3। ठीक है, तो हमने अभी तक पीछे 2 पार्ट पढ़ लिए हैं पॉवर्टी के। अब हम तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को। क्या लिखा है देखते हैं, स्टार्ट करेंगे। यस, ओके। रिमूविंग पॉवर्टी हैज़ बीन अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज़ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। कि भाई इंडिया को कम करने का एक उद्देश्य रहा है भारत के विकास के प्रोग्राम का। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजर्स और प्रोग्राम बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस। और यहाँ पर जो सरकार ने 2 तरह के प्रोग्राम चलाए हैं इसको कम करने के लिए। देखते हैं कौन से हैं। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेकंड इज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। ठीक है, तो ये 2 प्रोग्राम इंडिया में चलाए जा रहे हैं पॉवर्टी को कम करने के लिए। देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। देयर वॉज नो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द 30-year पीरियड अंटिल द अर्ली 1980s। कि भाई 1980 से पहले हमारे इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम थी लगभग 30 साल तक नहीं बढ़ी थी। ठीक है, आगे देखो। पॉवर्टी रिमेंड 45% फ्रॉम 1950s अंटिल द अर्लीज 1980s। कि भाई 1950 से 1980 तक हमारी जो पॉवर्टी थी इंडिया में अराउंड 45% थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। सिंस 1980s 1980 के जो बाद इकोनॉमिक्स इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। कि जो हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो विदेशों से, मतलब देश में, पूरे विश्व में बढ़ती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ थी। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। द हाई रेट ऑफ ग्रोथ हैज़ प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। कि जो हमारे इंडिया में जो ग्रोथ रेट बढ़ रही थी वो क्या काम कर रही थी, हमारी पॉवर्टी को रिड्यूस कर रही थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। देयर इज़ अ डीप एंड डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। तो यहाँ पर बताया कि भाई यहाँ पे दोनों के बीच में, पॉवर्टी के बीच में और आर्थिक विकास के बीच में एक संबंध बना हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ broadens opportunities and provides the necessary resources for investment in human development। कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मानव विकास में सहायक है क्योंकि वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, नेसेसरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ होने से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। इट एनकरेजेस पीपल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल in the hope of getting more economic returns from the investment in education। कि भाई ये हमें हेल्प करता है कि भाई लोग जो हैं अब अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। और स्कूल क्यों भेज रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि ताकि हमें एजुकेशन मिलने के बाद हमारे बच्चे पढ़ लिख करके जॉब करें आगे चल के। ठीक है, तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट कहा गया है एजुकेशन में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। कि भाई अब हमारे जो लक्षित प्रोग्राम हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं वो क्या है, देखते हैं। फर्स्ट जो प्रोग्राम बताया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं मनरेगा। ठीक है, देखते हैं क्या रोल है मनरेगा का, क्या काम है। इज़ टू प्रोवाइड वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर एवरी हाउस होल्ड फॉर एटलीस्ट 100 days टू सिक्योर लाइवलीहुड इन रूरल एरियाज़। तो इस प्रोग्राम से जो रूरल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको एटलीस्ट 100 डेज़ का क्या मिलना है, एम्प्लॉयमेंट मिलना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखेंगे, क्या है। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू हेल्प सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मेजर्स वर टेकन टू अवॉइड प्रोग्राम्स लाइक ड्रॉट डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। तो इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य था कि भाई हमें क्या करना है, सतत विकास करना है और जो सूखा है और वनों की जो कटाई है, मिट्टी का जो कटाव है वो रोकना था इस प्रोग्राम का लक्ष्य। ठीक है,
जब इनको रोकने के लिए तो इनको फिर मजदूरों की हेल्प चाहिए होती है, तो मजदूरों को इससे फिर क्या मिल रहा था, रोजगार मिल रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। अंडर द मनरेगा स्कीम 1/3 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन सिक्योर्ड फॉर वुमेन। कि भाई यहाँ पे 1/3 जो है सीट जो एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेशन रहेगा वो किसका रहेगा, वुमेन का रहेगा। कि भाई फॉर एग्जांपल कि भाई 100 लोग हैं, कि हमें 100 लोग लगाने, तो उसमें से 33 कौन होगा, वुमेन होगी, और 67 कौन होंगे, मैन होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। In March 2018, the wage rate of unskilled worker in various states has been revised from 168 rupees to 281 rupees। ठीक है, अब यहाँ पे जो बताया गया है कि 2018 से पहले लोगों को 168 रुपये मिल रहे थे प्रतिदिन मजदूरी, अब मिल रही है इनको 281 रुपये पर डे। इनको क्या मिल रहा है, मजदूरी मिल रही है। ठीक है, और ये कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप द एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। और ये दोनों मिलकर के गारंटी फंड को सेटअप करेंगे, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। अंडर द प्रोग्राम इफ द एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 डेज। कि भाई इस प्रोग्राम में अगर लोगों को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिल रहा है, देन ही विल बी एंटाइटल्ड टू डेली एम्प्लॉयमेंट अलाउंस। कि भाई अब इनको क्या है, डेली क्या मिलने वाला है, जितने दिन भी बेरोजगार रहेंगे उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं बच्चों क्या लिखा है। द नेशनल फूड फॉर फूड प्रोग्राम। कि भाई क्या है, कि भाई हमारे देश में क्या चलाया गया, फूड प्रोग्राम चलाया गया, किसके लिए, ऑल रूरल पुअर हु नीड टू वर्क ऑन वेजेस। कि भाई जो वेजेस पे वर्क करना चाह रहे हैं, हु आर विलिंग टू डू अनस्किल्ड फिजिकल वर्क, और जो जो जिनके पास स्किल नहीं है फिजिकल वर्क करने का, उनको क्या किया गया है, यहाँ पे फूड प्रोग्राम उनके लिए चलाया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना सेकेंड प्रोग्राम है, ये 1993 में आया था, और इसका जो लक्ष्य था, जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और ये स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना था। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल एरिया टाउन्स। कि यहाँ पे जो लोग पढ़े लिखे लोग थे और वो अनएम्प्लॉयड थे, मतलब बेरोजगार थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई सरकार के द्वारा कि भाई आप अपना कोई काम खोल लें, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम था। सेकंड प्रोग्राम देखो क्या है, थर्ड, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। कि भाई यहाँ पे गाँव में क्या है, रोजगार के प्रोग्राम जनरेट करना था। तो देखो क्या बताया इसमें, ये लॉन्च हुआ बच्चों 1995 में, और इसका काम था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं लोगों को रूरल एरियाज़ में और स्मॉल टाउन्स में। ठीक है, यहाँ पे ऊपर था कि भाई एजुकेटेड जो पर्सन थे, जो यूथ थे, उनको सेल्फ अपॉर्चुनिटी दी गई है एम्प्लॉयमेंट की, और यहाँ पे सभी लोगों को दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये आया बच्चों 1999 में, और इसका जो पर्पस था, क्या था, ऑर्गेनाइज्ड एडेड पुअर फैमिली इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहाँ पे क्या है कि भाई जो संगठित क्षेत्र के द्वारा लोगों को क्या दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब सामूहिक जो सहकारी समिति होती है, छोटे मतलब 10-20 लोग मिलकर के ग्रुप बना लेते हैं और वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये हेल्प किससे लेते हैं, बैंकों से। ठीक है, तो यहाँ पर लोगों को उधार देता है कौन, बैंक उधार देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। कि भाई ग्रामोदय योजना थी, जिसमें देखो क्या था, एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू स्टेट फॉर बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि भाई लोगों को प्राइमरी हेल्थ दी जाएगी, प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, और गांव में इनको रहने की जगह दी जाएगी, पानी दिया जाएगा सुविधा, और बिजली की भी सुविधा होगी। किस स्कीम के अंडर, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है वर्कशीट में। अंत्योदय अन्न योजना। तो अंत्योदय अन्न योजना क्या है, ये किसके लिए चलाई गई थी, गरीबों के लिए चलाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या लिखा है।
अब हमारे सामने ये प्रोग्राम हमने तो लॉन्च कर दिए, लेकिन इसके साथ साथ में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। वो चैलेंजेस देखते हैं क्या है। पॉवर्टी हैज सर्टेन डिक्लाइन इन इंडिया। पॉवर्टी कम तो हुई है इंडिया में, बट डिस्पाइट प्रोग्रेस इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट कंपाइलिंग चैलेंजेस। कि भाई इंडिया तो पॉवर्टी तो कम हुई है इंडिया में, लेकिन हमारे सामने पॉवर्टी के और भी चैलेंजेस आ रहे हैं। देखते हैं क्या लिखे हैं। देयर इज ए वाइड डिस्पैरिटी इन पॉवर्टी इन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड इन वेरियस स्टेट। और हमारे जो इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की पॉवर्टी देखी जा रही है, जैसे रूरल एरिया में अलग है, अर्बन एरिया में अलग है, और वेरियस स्टेट्स में अलग है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। इरेडिक्शन ऑफ पॉवर्टी इन कंट्री विल बी पॉसिबल थ्रू हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। कि भाई जो पॉवर्टी को कम करने में कौन हेल्प करेगा? हाई इकोनॉमिक ग्रोथ हेल्प करेगा। ठीक है, फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल। हम लोगों को अगर फ्री एजुकेशन दे दे तो ये भी हेल्प करेगा। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, हमें क्या करना है? जनसंख्या को कम करने के कुछ उपाय सोचने होंगे। इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो हमें क्या ध्यान देना है कि भाई महिलाओं के ऊपर भी ध्यान देना है, और वीकर सेक्शन जो हमारी सोसाइटी में रह रहे हैं, जो गरीब लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना है, तभी हमारी पॉवर्टी कम हो सकती है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। पॉवर्टी रेफर्स टू एन एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रादर देन मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि भाई पॉवर्टी को है हमें कुछ और क्राइटेरिया सेट करना होगा, किसके कंपैरिजन में? कि भाई मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को छोड़ करके कुछ और हमें क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी शुड एक्सटेंड टू ह्यूमन पॉवर्टी। और जो हमारा जो कंसेप्ट है पॉवर्टी का, वो करना चाहिए ह्यूमन पॉवर्टी से ले मिला करके। ठीक है, आगे देखो। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एबल टू गेट देयर फूड। और बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को खाना मिलना चाहिए। बट डू दे हैव एजुकेशन, लेकिन उनके पास शिक्षा नहीं है, घर नहीं है, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर में। ठीक है, आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। क्या वो जाति और लिंग के जो भेदभाव है उससे दूर है या बचे हुए हैं? तो ये भी कंडीशन आती है पुअर लोगों के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी ऑल्सो चेंजेस विद डेवलपमेंट। कि भाई डेवलपमेंट के साथ साथ में पॉवर्टी की जो डेफिनेशन है वो भी चेंज होती रहती है। सो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी इज ऑलवेज अ डायनेमिक गोल। और यह इसी कारण से जो पॉवर्टी की जो रिडक्शन है वो एक अलग ही गोल डिसाइड करती है। ठीक, आगे देखो। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड जेंडर इक्वालिटी एट्सेट्रा। कि भाई लोगों को अगर हम हेल्थ केयर दें, एजुकेशन दें और एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी दें, तभी हमारी जो गरीबी होगी वो दूर हो सकती है। विद द रिस्पेक्ट लाइक मेजर चैलेंजेस विल बी आवर गोल। ये हमारे आगे के गोल होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हमने वर्कशीट तो हमने पढ़ ली है, अब हम इनके क्वेश्चंस देखेंगे, फिर हम इनके आंसर्स नेक्स्ट आगे इनके देखेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। Which two types of measures are being taken by the government to overcome poverty? कि भाई दो तरह के मेजर्स बताए गए हैं, वो क्या हैं? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हाउ इज पॉवर्टी अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट? कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पॉवर्टी किस तरह से अफेक्ट हुई है? आगे देखो थर्ड क्वेश्चन। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मनरेगा? मनरेगा के प्रोग्राम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स बताइए क्या थे? आगे देखो। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर यूथ? इसके बेनिफिट क्या है जो यूथ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम बताई गई थी ऊपर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। व्हाट डू यू थिंक कैन बी डन टू ओवरकम पॉवर्टी? कि भाई पॉवर्टी को कम करने के लिए आप क्या सोचते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अलॉन्ग विद raising food and accommodation, what are the things that you will give importance to? कि भाई इसमें बताया कि भाई आपको खाना और सुविधाएं देने के लिए आप सोचते हैं कि भाई आप किस तरह से इनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये हमने 6 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम इनके आंसर देखेंगे बच्चों, किस तरह से आंसर हम दे सकते हैं।